है मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे। हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, प्रकाश के इस टॉपिक में आज अपन अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश टॉपिक के इससे पहले वाले वीडियो में अपन दर्पणों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के नियम पढ़े थे। अपन ने 4 नियम पढ़े थे। पहला नियम अपन ने ये पढ़ा कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है या फिर फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है। फिर सेकंड नियम अपन ने ये पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। और तीसरा अपन ने ये पढ़ा है जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी से गुजरती है या सी की ओर निर्देशित है तो परावर्तन के पश्चात वह किरण उसी दिशा की ओर निकल जाएगी जिस दिशा से वह आई थी। और फोर्थ नियम यह था जब कोई प्रकाश किरण पी बिंदु पर आपतित होती है तो वह समांतर कोण से या समान कोण से परावर्तित हो जाएगी। अब इन चारों नियमों के आधार पर ही अपन दर्पणों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन इस टॉपिक की जो मेन हेडिंग है वो है अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। अवतल दर्पण जो है वो 6 प्रतिबिंब बनाएगा। अपन इसके अंदर सबसे पहले प्रतिबिंब के बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर अपन की जो मुख्य बातें 2 बातें सबसे पहले मुख्य रहेगी। पहला बिंब की स्थिति और दूसरा है प्रतिबिंब की स्थिति। इन्हीं के आधार पर अपन प्रतिबिंब बनाएंगे। सबसे पहले कह रहा है बिंब की स्थिति जो है वो कहाँ पर है, अनंत दूरी पर। और प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो है फोकस बिंदु पर, मतलब कि एफ पर है। और प्रतिबिंब का स्वरूप और आकार जो है अपन चित्र बना के ही ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे अवतल दर्पण है और ये मुख्य अक्ष एक्स डैश और एक्स, और इस अवतल दर्पण में अपन ने यहाँ पे पॉलिश कर लिया है। और यहाँ पे अब हमारा मुख्य ध्रुव बिंदु P हो जाएगा। ठीक है। अब ये कह रहा है कि बिंब की स्थिति कहाँ पे, अनंत पर। तो अनंत कहाँ है, पीछे। तो यहाँ से प्रकाश किरण, अनंत से प्रकाश किरण क्या होगी, आपतित होगी। अब ये प्रकाश के मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है। तो वो कहाँ से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी। ठीक है। तो यहाँ से एक प्रकाश किरण गुजर चुकी है जो मुख्य फोकस बिंदु F बना है। लेकिन अपन को प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ये भी प्रकाश के अनंत से है तो दूसरी प्रकाश किरण भी कहाँ से होगी, अनंत से होगी। अनंत से ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, फोकस बिंदु से। अब इस प्रकार 2 प्रकाश किरणें फोकस बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है तो प्रतिबिंब का निर्माण फोकस बिंदु पे हो रहा है। ठीक है। अब इस प्रकार इसका ये डायग्राम बन चुका। अब आता है प्रतिबिंब का स्वरूप, मतलब प्रतिबिंब जो है उसका स्वरूप क्या है, दर्पण के आगे बन रहा है या पीछे। अगर दर्पण के आगे बन रहा है तो यहाँ पे प्रतिबिंब का स्वरूप होगा वास्तविक और उल्टा। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे वास्तविक उल्टा। ठीक है। अब बात करते हैं प्रतिबिंब का आकार या साइज की। अपन ने चिह्न परिपाटी में पढ़ा था कि ये जो मुख्य अक्ष है, जब कोई प्रकाश किरणें यहाँ पे काटेगी तो अपन को मुख्य अक्ष से जितनी दूरी होगी उतने पे क्या बनता है, प्रतिबिंब की साइज। लेकिन अब यहाँ पे देखते दूरी क्या है, यहाँ पे दूरी ज़्यादा है तो प्रतिबिंब बड़ा, यहाँ पे दूरी कम है तो प्रतिबिंब छोटा। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल मुख्य अक्ष पे काट रही है तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, अत्यधिक छोटा या बिंदु समान। तो अपन यहाँ पे प्रतिबिंब का आकार में क्या लिखेंगे, अत्यधिक छोटा या बिंदु आकार का। तो इतना छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। इस प्रकार ये पहला प्रतिबिंब अपन का बन जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रतिबिंब 2 की। तो यहाँ पे पहले में जिस प्रकार अपन को 2 बिंदु दिए थे इसमें भी 2 बिंदु है। पहला है बिंब की स्थिति, कहाँ पे है, C व अनंत के मध्य या C के पीछे या C के परे।
प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो एफ व सी के मध्य है। ठीक है, अब प्रतिबिंब का स्वरूप और प्रतिबिंब का आकार अपन देख लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं दर्पण को। ठीक है, ये अपन का उत्तल दर्पण में अवतल दर्पण बन गया, इस पे पॉलिश। ठीक है, और यहाँ पर ये मुख्य अक्ष एक्स डैश और एक्स। ठीक है, और ये पी बिंदु। ठीक है, अब ये कह रहा प्रकाश किरण कहाँ पे है, सी व अनंत के मध्य। अपन को यहाँ पे सी बना लेना है। ठीक है, सी हो गया, अनंत कहाँ है, पीछे है। तो यहाँ सी व अनंत के मध्य क्या ले लेनी है, वस्तु ले लेनी है। ठीक है, अपन ने यहाँ पे वस्तु ले ली है ए और बी करके। ठीक है, इसकी ऊंचाई को अपन यहाँ पे नोट करेंगे एच से। ठीक है, अब यहाँ से प्रकाश किरणें क्या होगी, आपतित होगी। यहाँ से प्रकाश किरण आपतित हुई और मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, फोकस बिंदु से। ठीक है, जब कोई प्रकाश के मुख्य अक्ष को काटेगी तो उस बिंदु को, मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से काटेगी उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। इस प्रकार एक प्रकाश किरण गुजर गई है और प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, एफ और सी के मध्य। तो हमारा एफ ये रहा, सी ये रहा, तो अब इन दोनों के मध्य प्रतिबिंब बनाना है तो अपन को कौन सा नियम लगाना पड़ेगा। तो जैसे कि अपन के पास 4 नियम है, चारों में से एक नियम लगेगा यहाँ पे। तो अपन यहाँ पे ये वाला नियम लगाते हैं, जब कोई प्रकाश किरण सी से गुजरती है तो वापस उसी दिशा में लौट के आ जाती है जिस दिशा से गई थी। दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को कहाँ पे काट रही है, सी व एफ के मध्य काट रही है, सी और एफ के मध्य काट रही है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी एफ व सी के मध्य या सी और एफ के मध्य। इसको अपन नोट करेंगे ए डैश और बी डैश से। अब बिंब की ऊंचाई को प्रदर्शित किया जाता है एच से, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को प्रदर्शित किया जाता है एच डैश से। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब आता है प्रतिबिंब का स्वरूप। प्रतिबिंब दर्पण के आगे बन रहा है, पीछे बन रहा है, आगे बन रहा है तो वही कैसा होगा, वास्तविक उल्टा। ठीक है, अब इस प्रकार प्रतिबिंब का आकार यहाँ पे ये इसकी साइज ये है, इसकी साइज ये है, तो छोटा बन रहा है बड़ा बन रहा है, यहाँ पे तो छोटा बन रहा है ना, तो प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा, छोटा। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रतिबिंब नंबर 3 की। ठीक है, जैसे कि अपन यहाँ पे प्रतिबिंब नंबर 3 को बनाएंगे तो प्रतिबिंब 2 में जिस प्रकार अपन को 2 स्थितियाँ थी, इसी प्रकार प्रतिबिंब 3 में भी अपन को 2 स्थितियाँ मिलेगी। सबसे पहले बिंब की स्थिति जो है वो है सी पर, दूसरा है प्रतिबिंब की स्थिति है सी पर। प्रतिबिंब का स्वरूप और प्रतिबिंब का आकार जो अपन प्रतिबिंब बनाने के बाद में अपन पता कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है अवतल दर्पण, तो यहाँ सबसे पहले अपन यहाँ पे अवतल दर्पण बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र से अपन एक काल्पनिक रेखा गुजारेंगे जिसे मुख्य अक्ष कहते हैं, एक्स डैश और एक्स। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इस पर अपन पॉलिश कर देंगे तो ये हमारा अवतल दर्पण बन गया। ठीक है, और इसके जो मुख्य परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु को मुख्य ध्रुव P कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अपन को किसी एक स्थिति पे सी लेना है, जैसे कि अपन ने यहाँ पे ले लिया सी। ठीक है, अब यहाँ पे वस्तु कहाँ पर है, सी पर। अपन ने यहाँ पे सी लिया और यहाँ पर कौन स्थित है, वस्तु या बिंब। ठीक है, जिसकी ऊंचाई को अपन नोट करेंगे ए और बी से नोट करेंगे, जिसकी ऊंचाई को प्रदर्शित करेंगे एच से। ठीक है, अब इस सी पर वस्तु ले रखी है, बिंब ले रखा है, तो यहाँ से प्रकाश किरणें क्या होगी, आपतित होगी। तो यहाँ से सबसे पहले प्रकाश किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस बिंदु से गुजरेगी। तो यहाँ पर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटेगी उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। तो यहाँ से प्रकाश किरण मुख्य फोकस बिंदु से गुजरती है। ठीक है, अब प्रकाश किरण यहाँ पर एक है, एक प्रकाश किरण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता है, तो यहाँ पे एक और प्रकाश किरण आएगी। तो अपन दूसरी प्रकाश किरण को कहाँ से गुजारे कि प्रतिबिंब का निर्माण भी कहाँ पर हो, सी पर, क्योंकि यहाँ पे बिंब भी सी पर है और प्रतिबिंब भी सी पर है। तो ठीक है ना, अपन जब यहाँ पे दूसरा नियम लगाएंगे कि जब कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु एफ से गुजरती है,
तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। तो यहाँ पे मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर गुजरेगी और यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा। तो बिंब भी कहाँ पर है, सी पर, प्रतिबिंब भी कहाँ पर है, सी पर, जिसको प्रदर्शित अपन करेंगे ए डैश और बी डैश, जिसकी ऊंचाई को प्रदर्शित करेंगे एच डैश से। तो इस प्रकार हमारा बिंब की स्थिति सी पर है, प्रतिबिंब की स्थिति भी सी पर है। नेक्स्ट प्रतिबिंब का स्वरूप की, तो प्रतिबिंब दर्पण के आगे बन रहा है या पीछे बन रहा है, आगे बन रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा वास्तविक उल्टा, ठीक है। और इसी प्रकार प्रतिबिंब की साइज की बात करते हैं, तो यहाँ पे साइज देखते हैं और यहाँ पे साइज देखते हैं, तो साइज कैसी हो रही है, समान। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे समान साइज, ठीक है, या समान आकार का, ठीक है। इस प्रकार प्रतिबिंब 3 अपन का क्लियर हो गया है। अपन नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिबिंब की 4 की। तो यहाँ पे प्रतिबिंब 4 में जिस 2 स्थिति अपन को दे रखी है, बिंब की स्थिति C व F के मध्य, प्रतिबिंब की स्थिति C के पीछे या C व अनंत के मध्य, और प्रतिबिंब का स्वरूप और प्रतिबिंब का आकार अपन प्रतिबिंब बनाने के बाद में ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अपन लेते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण हो गया और इसके केंद्र से मुख्य अक्ष हो गई एक्स डैश और एक्स, और यहाँ पे हमारा मुख्य ध्रुव बिंदु P और यहाँ पर ये पॉलिश, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को लेना है C व F के मध्य वस्तु को, तो अपन यहाँ पे तो C ले लेंगे, ठीक है, ये हमारा C हो गया। अब ये F जो है वो जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष को जहाँ पे काटेगी वहाँ पे हमारा F बन जाएगा। तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे अपन ले लेते हैं वस्तु को, ठीक है। तो यहाँ से जैसे प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटेगी वो बिंदु बन जाएगा फोकस बिंदु, ठीक है। तो अब ये C है और ये F है, तो वस्तु C और F के मध्य है ना, तो C व F के मध्य कौन स्थित है, बिंब, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बनेगा C के पीछे या C व अनंत के मध्य। तो ये C है, C के पीछे प्रतिबिंब बनाना है, तो हमारे बिंब की स्थिति तो क्लियर होती है। यहाँ पे C और F के मध्य कौन है, बिंब है। अब अपन को प्रतिबिंब बनाना है C के पीछे या C व अनंत के मध्य, तो यहाँ पे अपन को कौन सा नियम लागू करना पड़ेगा, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा। तो यहाँ पे अपन को एक ये नियम लागू करेंगे, जब कोई प्रकाश किरण C से गुजरती या C की ओर निर्देशित होती है, जब कोई प्रकाश किरण C से गुजरती है या C की ओर निर्देशित होती है, तो वो परावर्तन के पश्चात क्या होगी, जिस दिशा से गई थी वापस उसी दिशा में लौट के आ जाएगी, और ये दोनों प्रकाश किरणें C के पीछे एक दूसरे को काटेगी। तो यहाँ पर दोनों प्रकाश किरणें C के पीछे एक दूसरे को काटेगी, तो यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है इस प्रकार। अब यहाँ पे प्रतिबिंब को प्रदर्शित किया जाता है A और B से, इसी प्रकार बिंब को प्रदर्शित किया जाता है A और B से, इसी प्रकार प्रतिबिंब को प्रदर्शित किया जाएगा A डैश और B डैश से। बिंब की ऊंचाई को H से और प्रतिबिंब की ऊंचाई को H डैश से, ठीक है। अब अपन बात करते हैं प्रतिबिंब का स्वरूप की। दर्पण के आगे बन रहा है, पीछे बन रहा है, आगे बन रहा है, तो यहाँ पे स्वरूप आ जाएगा वास्तविक उल्टा, ठीक है, वास्तविक उल्टा। अब प्रतिबिंब के आकार की बात कर रहे हैं, तो यहाँ बिंब का आकार ये रहा और प्रतिबिंब का आकार ये रहा, तो आकार छोटा या बड़ा है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा, अत्यधिक बड़ा या फिर बड़ा। प्रतिबिंब का आकार कैसा, बड़ा है, ठीक है। इस प्रकार अपन ने 4 प्रतिबिंबों का निर्माण कर लिया गया है। अब अपन के इस अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले जो 6 प्रतिबिंब हैं, 6 से 4 अपन ने बना लिए हैं। शेष 2 प्रतिबिंबों का अध्ययन अपन अगले वीडियो में करेंगे।